फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेखर स्टॉक मार्केट एकेडमी। तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम अगले आने वाले हफ्ते के लिए एनालिसिस करेंगे, देखेंगे बेस्ट 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। प्रीवियस हफ्ते में आप लोगों को 3 स्टॉक दिया था, बेहतरीन चले तीनों और धुआंधार जो ट्रेड चले कोटक बैंक, जुबिलेंट फूड, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अगले हफ्ते के लिए, आने वाले अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए कौन से स्टॉक सबसे अच्छा हो सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। तो मैं आशा करूंगा वीडियो को आप पूरी तरह से देखेंगे। जो प्राइस एक्शंस के ऊपर सीखना चाहते हैं, जो मास्टर बनना चाहते हैं, वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यहाँ से कुछ सीखने की प्रयत्न करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एनालिसिस। आप हमारा नया चैनल है तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए अंत तक, अगर पसंद आ रहा है डेफिनेटली सपोर्ट करिए। सबसे पहले देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैं एनालिसिस देना चाहता हूं। तो व्हाट वाज द सिचुएशंस इन कोटक महिंद्रा बैंक, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। देखिए ये था वो सिचुएशंस कोटक महिंद्रा बैंक अपना ये एरिया पे जाके रुक रहा था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1840 मैंने आप लोगों को एक लिख के चीज दिया था। 1840 ये एरिया के ऊपर कहीं ना कहीं अपना स्टॉक जाके रुक रहा है। 1840 के आसपास 1820 1840 ये एरिया का रेजिस्टेंस जोन था। 23 तारीख से 27 तारीख तक, जो कि 5 दिन था, इसके लिए हमने एनालिसिस किया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 1840 के ऊपर टूटा। इसका मतलब यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांगली आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये 5 दिनों के अंदर 1840 से 1950 1950 कितना हो गया? 5 से 6% का मोमेंटम, 5 से 6% का मोमेंटम हमें देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक में। क्लियर? सेम सिचुएशन में देखेंगे एक और हमारा ट्रेड था जुबिलेंट फूड्स। ओके, जुबिलेंट फूड्स में क्या था सिचुएशंस? जुबिलेंट फूड्स 500 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग था। मैंने आप लोगों को अपडेशंस दिया था कि अगर ये एटलीस्ट 491 के ऊपर भी सस्टेन करता है ना, ये लेवल के ऊपर, तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा। जुबिलेंट फूड फ्रॉम 490 टू ऑल द वे 518, कितना रुपए का मोमेंटम? 28 रुपीज का मोमेंटम। तो एटलीस्ट यहाँ पे भी 5 से 6% का रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरह से एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। पावर पैक एनालिसिस में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आज एनालिसिस करने के लिए 2 स्टॉक मैंने सिलेक्शन किया है जो कि ब्रेकआउट स्टॉक है। 2 ब्रेकआउट बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना होगा कि अगले हफ्ते के लिए क्या कामकाज करते हैं, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल व्यू में प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पे देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड सेटअप। जो इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करिए। नीचे लिंक है हमारा एंड्रॉयड ऐप का, वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, हमारे फ्री एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करिए और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप के ऊपर जो कोर्स लॉन्च हो रहा है 29 मई 10 PM तक आप लोगों को ये कोर्स 1499 पे मिलेगा। सो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन इट। सो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा पहला जो स्टॉक है एनालिसिस में जो मैंने निकाला है वो है बाटा इंडिया। तो एक डेली कैंडलस्टिक सबसे पहले हम देखेंगे। तो डेली कैंडलस्टिक में क्या है सिचुएशंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए डेली कैंडलस्टिक में हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है, ये लेवल को तोड़ते संग। ओके, 1870 1880 के नीचे लेवल टूटा था और 1650 तक कहीं ना कहीं आ गया था। लेकिन यहाँ से बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं दिस एरिया 1810 टू 1815 दिस एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। 3 बार रेजिस्टेंस अपना स्टॉक यहाँ पे ले चुका है। फर्दर टाइम अगर इस बार यहाँ पे ये लेवल को तोड़ता है तो मुझे जितना लग रहा है कि इसके ऊपर एक बेहतरीन मोमेंटम टुवर्ड्स 1870 हो सकता है। 1870। तो चलिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली है यहाँ पे हमारे लिए। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है सेम ब्रेकआउट सेटअप, सेम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। दिस इज द एरिया, दिस इज द रेजिस्टेंस टेकन एरिया। प्राइस फ्लो गया, यहाँ पे हिट किया, प्राइस में रिजेक्शंस, फिर फ्लो गया, इन्वर्टेड हैमर भी बना, बहुत ही सिग्निफिकेंट आप लोगों को कंफर्मेशन मिला कि नीचे आएगा। प्राइस फिर नीचे आया, बहुत से लो टेस्ट किया, फिर प्राइस यहां से खींच के ऊपर ले गया और कल का दिन ये बिल्कुल साइडवेज रहा है जो कि 27 मई को।
तो कहीं ना कहीं ये नॉक कर रहा है, मतलब 1812 1810 के ऊपर ये स्टॉक ब्लास्ट कर सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर ये स्टॉक ब्लास्ट करता है 1810 के ऊपर, तो सबसे पहले इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 1797 का स्टॉप लॉस यूज करना है। ओके, तो इस लेवल के अगर ऊपर ये सस्टेन करता है, एटलीस्ट 1848 से 1850 का जोन हमें दिख रहा है। मिनिमम तो 15 से 20 रुपए का टारगेट रहेगा ही रहेगा, लेकिन फर्दर केसेस में यहाँ पे 1850 तक हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो है ये स्टॉक के लिए जाके इस एरिया पे है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत अगर ठहराव है तो 1826 से 1832 के अंदर आएगा। क्लियर, 1826 से 1832 के अंदर आएगा, लेकिन उसको क्लियर करते समय स्टॉक फिर 1840 से 50 के एरिया को हिट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन सेटअप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बाटा इंडिया में 1810 के ऊपर। अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडलस्टिक ये क्लोज करता है तभी, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस आप लोगों को मैंने अपडेट कर लिया। ये प्राइस जोन जो चल रहा है, ये प्राइस जोन को अगर तोड़ता है तो इसके ऊपर 20 से 30 रुपए का मोमेंटम एटलीस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये आपका सपोर्ट एरिया है, जो कि अभी रेजिस्टेंस बनेंगे 1870 का एरिया। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड इन बाटा इंडिया। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा वोल्टास। ओके, सो वोल्टाज में क्या है, अब हम एनालिसिस करके देखेंगे। वोल्टाज में भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशंस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा नजर रखना है। देखिए प्राइस किस तरह से चलता है, राउंडेड बॉटम रिजेक्शन, राउंडेड बॉटम फिर से रिजेक्शन, राउंडेड बॉटम यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन समय के साथ साथ प्राइस अपना स्लाइड अप करते मोमेंटम को लेके जा रहा है। हायर हाई हायर लो पैटर्न में प्राइस समय के साथ साथ अपने आप को ऊपर भी खींच के लेके जा रहा है। ये चीज आज ए ट्रेडर आप लोगों को मार्क करना है। ये चीज कैसे मार्क करना है मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ तक आ रहा है, इसी एरिया से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया। तो अभी इस बार ये लेवल मतलब 1020 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, चांसेस आर वेरी हाई कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए और अपना स्टॉक ये लेवल के ऊपर कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला टारगेट 1040 से 1050 का एरिया। स्टॉप लॉस एरिया कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस एरिया आप 1010 से लेके 1005 तक रख सकते हैं, ये है इसका एरिया। बाकी यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके एक साइडवेज पैटर्न में ऊपर जाने की स्लाइड होके कोशिश कर रहा है। तो ये वॉल्यूम जैसे सिंक्रोनाइज होके स्क्वीज होता जाएगा, उतना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ये दे सकता है वोल्टाज। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो एनालिसिस पसंद आया। जितने भी आप लोगों को मैंने स्ट्रैटेजी समझाया, सेटअप समझा रहा हूँ, ये सारे ब्रेकआउट के ऊपर आज थे। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, ये लेवल से ये लेवल से ये लेवल से। फिर फर्दर केसेस में अगर 1000 के नीचे फिर सस्टेन होता है तो 1000 के नीचे आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा, बिकॉज 1000 के नीचे 979 तक एक फ्लो आ सकता है अगर 1000 के नीचे वोल्टाज किसी भी हालत में क्लोज होता है। तो 1020 के ऊपर वोल्टाज कैन मूव वायलेंटली ऊपर के लिए जा सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम देख सकता है। एटलीस्ट 30 to 40 रुपीज का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यही ओवरऑल एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए 2 ट्रेडिंग स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो एनालिसिस पसंद आया दोस्तों। यही था एनालिसिस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।